नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि लेखपाल का नोटिफिकेशन इस महीने आ जाएगा और इसकी तैयारी अब तेज़ कर देनी चाहिए। मैं इसके पहले भी 2 वीडियो बना चुका हूं और उसमें आपको भूमि पैमाइश के बारे में बताया था। इस वीडियो में मैं आपको भारत में विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं के बारे में बताएंगे। तो जैसे कि ग्रामीण विकास योजनाएं बहुत ही ज़रूरी हैं। ग्रामीण परिवेश अगर आप पढ़ रहे हैं, ग्रामीण परिवेश के जो प्रश्न आएंगे उसमें ग्रामीण विकास योजनाओं के बारे में ज़रूर पूछा जाता है, क्योंकि गांव में आपको नौकरी करनी है तो ग्रामीण की जो योजनाएं होती हैं विकास की, जो उनको आपको लागू करवाना है वहाँ पर। और ये मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि लेखपाल के क्या क्या कार्य होते हैं। तो ये इन योजनाओं को जब आपको वहाँ लागू करवाना है और इनके जो जो इनकी बेनिफिट्स हैं इन योजनाओं को, उनको आपको ग्रामीण को दिलवाना है, तो इसके बारे में जानकारी बहुत ज़रूरी है और इस तरह के प्रश्न भी आएंगे। दूसरी बात, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि लेखपाल के साथ साथ यह वीडियो जो है आईएएस, पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाओं के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न उठाए जाते हैं इन परीक्षाओं में भी। और जो भी परीक्षाएं होती हैं, जिस भी प्रकार की परीक्षाएं होती हैं, इन परीक्षाओं के अलावा वहाँ के लिए भी यह वीडियो इम्पॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले आप जान लीजिए कि सरकार क्या होती है। सरकार जो होती है उसके जो मंत्रालय होते हैं वो लाभ प्राप्त करने के लिए नहीं, बल्कि लोगों के अधिकतम कल्याण के लिए विकास योजनाएं बनाते हैं। सरकार के जो मंत्रालय होते हैं वो जो योजनाएं, विकास की योजनाएं बनाते हैं, उससे लोगों का कल्याण हो, इस तरह की योजनाएं बनाते हैं। कुछ योजनाएं जैसे कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, मनरेगा, भारत निर्माण आदि के बारे में आप जानते होंगे। अब मनरेगा का ही उदाहरण ले लें। मनरेगा किस प्रकार की योजना है? इससे क्या भारत सरकार को लाभ होता है? नहीं, भारत सरकार को इससे कोई लाभ नहीं होता है। भारत सरकार का बहुत ज़्यादा खर्चा इस योजना पर होता है। लाभ किसको होता है? लाभ होता है उन गरीब लोगों को, ग्रामीणों को, जो इसमें काम करते हैं। और इसी काम के साथ साथ ग्राम का विकास भी होता है, जैसे खड़ंजे लगाना, तालाब खोदना। तो इस तरह के काम इसमें करवाए जाते हैं, तो उससे गांव का विकास होता है। तो ये जो योजनाएं होती हैं, सरकार के मंत्रालय जो होते हैं योजनाएं जो बनाते हैं, वो आप एक चीज़ अपने माइंड में रख लीजिए कि वो विकास की जितनी भी योजनाएं बनाते हैं वो केवल जो है लाभ के लिए नहीं, बल्कि विकास के लिए बनाते हैं। भारत के विकास के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए हैं ये सारी योजनाएं। और इसके बाद इस वीडियो में हम आगे की योजनाओं को देखते हैं। जो पहली योजना है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना है। और इस योजना में क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों की युवाओं को रोजगार के लायक बनाने के लिए इसको बनाया गया एक कौशल विकास कार्यक्रम है। ग्रामीण उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना एक कौशल विकास कार्यक्रम है। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 98वीं जयंती के अवसर पर 25 सितंबर 2014 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और वेंकैया नायडू द्वारा शुरू की गई। तो आपको इसमें ये डेट याद करनी है, इसी से प्रश्न बनेगा। इस योजना का उद्देश्य 15 से 35 वर्ष के युवाओं को लाभ पहुंचाना है। इससे भी प्रश्न बनेगा। एज ग्रुप पूछा जाएगा आपसे, 15 से 35 पूछा जाएगा, 20 से 40 पूछा जाएगा, 25 से 35 पूछा जाएगा। तो आपको बहुत ध्यान देना है इस पर। दो डेटा आपको यहाँ मिल गए, 2 प्रश्न इस तरह के यहाँ से बन सकते हैं। वर्ष 14-15 के इस कार्यक्रम के तहत 52,000 उम्मीदवारों को कुशल बनाया गया है। 14-15 में 52,000 उम्मीदवारों को बनाया गया था कुशल। इसमें ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इस पहली योजना से आपको 2 प्रश्न मिले, एक प्रश्न ये और एक प्रश्न ये। अगली योजना पे आते हैं, रोशनी आदिवासियों के लिए कौशल विकास योजना। योजना का नाम है रोशनी। किसके लिए है? आदिवासियों के लिए है कौशल विकास योजना। तो यहाँ से आपको एक प्रश्न मिलता है, पूछा जाएगा कि आदिवासियों के लिए कौशल विकास योजना का नाम बताइए, इस तरह से। अब उसमें दिया होगा 3-4 योजनाएं दी होंगी, तो रोशनी दिया होगा एक। और आप इसको अगर नहीं पढ़े होंगे तो आप इसको कर नहीं पाएंगे, क्योंकि रोशनी कहीं से भी कौशल विकास का कोई संबंध दिखता नहीं है। यहाँ से रोशनी आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि बल्ब,
ट्यूबलाइट, वो एलईडी बल्ब बांटने वाली कोई योजना है, गांव में रोशनी फैलाने वाली कोई योजना है, लेकिन आप कौशल विकास से इसको नहीं लिंक कर पाएंगे। तो अभी ये तो आपने पढ़ लिया, अब ये क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। और ये कब शुरू की गई? 7 जून 2013 को ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 24 नक्सल प्रभावित जिलों में आदिवासी युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए एक नई कौशल विकास योजना का प्रारंभ किया। इस योजना का नाम रोशनी है। इसके तहत 10 से 35 आयु वर्ग, देखिए एक क्वेश्चन और यहाँ आपको मिल गया, 10 से 35 लगभग 5000 युवाओं को 3 साल तक प्रशिक्षण व रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया। मंत्रालय के अनुसार इस योजना के लाभार्थियों में 50% केवल महिलाएं होंगी। अगर आप पीसीएस की परीक्षा तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह 2-3 उसमें दिया रहेगा, जैसे कि रोशनी योजना है तो पहला 10 से 35 साल के लिए एक आयु वर्ग के लोगों के लिए, दूसरा ये है, और तीसरा ये दिया जाएगा कि कौशल विकास योजना है, नीचे आल आपती ये होगा। तो इसमें से तीनों सही हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा स्टैंडर्ड ऊपर उठ जाएगा, लेकिन लेखपाल में ऐसा नहीं पूछा जाएगा। लेखपाल में या तो क्या यह कौशल विकास योजना है, और जो आदिवासियों के लिए कौशल विकास योजना शुरू की गई है उसका नाम क्या है, रोशनी है, ये पूछा जाएगा। रोशनी योजना में कितने आयु वर्ग के लोगों को रखा जाता है, 10 से 35। इस तरह के प्रश्न लेखपाल की भर्ती में पूछे जाएंगे। मंत्रालय के अनुसार इस योजना के लाभार्थियों में 50% महिलाएं होंगी, ये इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछा जाएगा। यह योजना हिमायत परियोजना मॉडल पर आधारित है, जो जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया था और पिछले 18 महीनों में सुकमा छत्तीसगढ़ और पश्चिम सिंहभूमि झारखंड जिले में शुरुआती तौर पर लागू किया गया है। इसका मॉडल पूछते हैं, अक्सर योजनाओं के मॉडल पूछते हैं। तो ये आपके देखिए 4-5 प्रश्न इसमें हो गए। मैं 10, 11 या 15 योजनाएं बताऊंगा, इसमें से हर योजना से कितने प्रश्न बनते हैं उसको अगर आप नोट करते चलेंगे तो आपको इस टॉपिक से कोई दिक्कत नहीं आएगी। 6-7 प्रश्न अभी तक हो चुके हैं। स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन के बारे में बहुत ज़्यादा मुझे बताने की जरूरत नहीं है। 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी की जयंती पर स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया गया, और इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। और स्वच्छ भारत अभियान का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति के लिए स्वच्छता सुविधाओं के रूप में शौचालय की व्यवस्था करना, ठोस तरल अपशिष्ट निपटान प्रणाली की व्यवस्था, गाँवों की साफ सफाई की व्यवस्था और सुरक्षित तथा पर्याप्त पेयजल की व्यवस्था करना है। तो इसमें बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा, तो खाली एक ये डेट पूछी जाएगी और इसमें कुछ नहीं पूछा जाएगा अभी। और ये कब शुरू की गई थी? महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर 2019 कार्यक्रम, यह कार्यक्रम पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। और इसमें क्या लिखा है देखिए, महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर 2019 तक स्वच्छ भारत की अवधारणा को सच करने के उद्देश्य से एक कार्यक्रम तैयार किया गया था। 5 साल बाद प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि जब हम 150वीं वर्षगांठ मनाएं महात्मा गांधी जी की, तो हम इस योजना को सफल कर दें उस समय तक। और इस मिशन का उद्देश्य 2019 तक केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे शौचालय के निर्माण प्रतिशत को तिगुना कर वर्तमान 3% से बढ़ाकर 10% करना है। ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, बस खाली इसमें आपको 2 ही, आपकी लेवल पे 2 ही, वीडियो को लेवल देखा जाए तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये और एक क्वेश्चन ये बनता है, 2 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। पीसीएस का लेवल देखा जाए तो 3-4 क्वेश्चन इसमें से बनेंगे। संसद ग्राम आदर्श ग्राम योजना, इस कार्यक्रम की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लोक नायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर 11 अक्टूबर 2014 को की गई। इस कार्यक्रम में पर्यवेक्षण का अधिकार ग्रामीण विकास मंत्रालय को दिया गया। तो आप ये डेट याद रखिए, डेट पूछी जा सकती है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ये। और इसमें ये भी बोला गया था कि इस कार्यक्रम के तहत सांसद के प्रत्येक सदस्य 2019 तक 3 गाँवों में संस्थागत बुनियादी ढांचे के विकास की जिम्मेदारी लेंगे।
ये सारा जो है, जो बीजेपी की फर्स्ट टर्म की गवर्नमेंट थी उस टाइम ये योजनाएं शुरू की गई थी। विरासत विकास और संवर्धन योजना HRIDAY, यह योजना शहरी विकास मंत्रालय की देखरेख में 21 जनवरी 2015 को शुरू किया गया। किसकी देखरेख में शुरू किया गया? शहरी विकास मंत्रालय के। कब शुरू किया गया? 21 जनवरी 2015 को शुरू किया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की रक्षा और उसे पुनः जीवंत करना है। हृदय योजना के प्रारंभिक चरण में 12 शहरों की पहचान की गई। हृदय योजना जो यहाँ पर देखिए, हृदय इसका शॉर्टकट लिखा गया है और इसका पूरा नाम विरासत विकास और संवर्धन योजना है। तो इसका यही फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। हृदय योजना जो है पूरा नाम क्या है उसका, ये भी पूछा जा सकता है। और प्रारंभिक चरण में कितने शहरों में शुरू की गई? 12 शहरों में, जिसे पुनः जीवंत में विकसित किया जाएगा। केंद्र सरकार इन 12 शहरों के विकास के लिए 500 करोड़ रुपए देगी। तो इसमें से 2 प्रश्न बने आपके। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, ये मनरेगा है और इसमें इसी को पहले नरेगा बोलते थे, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना बोलते थे। महात्मा गांधी शब्द इसमें बाद में जोड़ा गया। 2005 की योजना है, 2 फरवरी 2006 से शुरू किया गया। अब इस योजना का नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण अधिनियम मनरेगा बना दिया गया है। यह योजना भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय है, जिसका उद्देश्य गरीबी रेखा के नीचे परिवार के लोगों को काम करने का अधिकार प्रदान करना है। देखिए, काम करने का अधिकार उनको प्रदान करने का के लिए यह योजना बनाई गई है। गरीबी रेखा के नीचे रह रहे, जिनके पास BPL कार्ड हो, बिलो पॉवर्टी लाइन वाले जो लोग होंगे उनको इस योजना का लाभ मिलेगा। और इस योजना के अंतर्गत 1 वर्ष में 100 दिन रोजगार की गारंटी। इसको जरूर याद कर लीजिएगा, यही अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। इससे काम करने का अधिकार, 1 वर्ष में 100 दिन के रोजगार की गारंटी, और लाभार्थियों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 50% महिलाएं इसमें होनी चाहिए। तो मैंने 50% महिलाओं वाली आपको 2 योजना बनाई, एक रोशनी और एक मनरेगा। इस तरह से इसको याद करते चलिए। इस योजना का 90% वित्त पोषण केंद्र सरकार द्वारा, 10% राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। PCS वाले इनको भी ध्यान में रखें। और जो लेखपाल वाले हैं या फिर UP SSSC कोई वैकेंसी है तो उनके लिए भी डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये इन तीनों को मिला के भी क्वेश्चन बनाया जाएगा। ABCD 1 2 3 4 कौन सा कथन सही है, इस तरह का जब प्रश्न बनेगा तो सबको मिला के बनाया जाएगा। अगली योजना पे आते हैं, ग्रामीण राष्ट्रीय आजीविका मिशन योजना। यह योजना 2011 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का पुनर्गठन कर शुरू की गई। ग्राम स्वरोजगार योजना पहले चलती थी, उसको पुनर्जीवित किया गया और इसका नाम रखा गया राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। तो देश भर में महिलाओं के स्वयं सहायता समूह मॉडल को सशक्त बनाने के लिए की गई है। महिलाएं जो हैं स्वयं सहायता समूह मॉडल बनाती हैं, उसको सशक्त करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया। इस योजना के तहत सरकार 7% ब्याज की दर पर 3 लाख रुपए तक की ऋण सुविधा प्रदान करती है। समय पर भुगतान करने पर ब्याज की दर घटकर 4% पे आ जाती है। तो महिलाएं इसमें जो है 3 लाख रुपए तक का लोन ले सकती हैं। कैसे ले सकती हैं? स्वयं सहायता समूह मॉडल बनाकर, और इन 3 लाख रुपए से कोई भी व्यवसाय कर सकती हैं। इसमें 7% ब्याज की व्यवस्था है, लेकिन अगर EMI वगैरह समय पर भुगतान करते हैं तो यह ब्याज 4% पे आ जाएगा घटकर। और इस तरह से समूह बना के महिलाएं समूह बनाती हैं और यहाँ पे कुछ अपना कुटीर उद्योग धंधा लगा सकती हैं लोन लेकर। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इस योजना को 25 दिसंबर 2020 को शुरू किया गया था। प्रारंभ में यह योजना 100% केंद्र द्वारा वित्त पोषित थी और भी इसमें रेशियो 60-40 का हो गया है। 60 केंद्र सरकार बियर करती है, 40 राज्य सरकार। योजना का नाम क्या? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। 2000 से यह योजना चल रही है। इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य
मुख्य उद्देश्य 500 से अधिक आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में और 250 से अधिक आबादी वाले पहाड़ी क्षेत्रों में सभी मौसमों के अनुकूल सड़क संपर्क उपलब्ध कराना है। तो अगर 500 से ऊपर की आबादी है किसी गांव की तो उसको सड़क से लिंक किया जाएगा, अगर सड़क नहीं बनी है तो। यह योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई। तो इसमें इम्पोर्टेंट आप देख लीजिए, इम्पोर्टेंट क्या है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, पहले केंद्र का 100% वित्त पोषण था, अभी 60-40 हो गया। 60 केंद्र का हो गया, 40 राज्य सरकार का। और योजना को शुरू करने के लिए 500 लोग गांव में होने चाहिए, और पहाड़ी क्षेत्र में अगर गांव है तो 250 लोग रहेंगे, तब भी उस गांव को लिंक किया जाएगा सड़क से। यही इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण, ट्राइसम बहुत पुरानी योजना है, 15 अगस्त 1979 को शुरू किया गया था। इस योजना का मुख्य लक्ष्य 18 से 35 वर्ग की गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले ग्रामीणों को तकनीकी और व्यावसायिक विशेषज्ञता प्रदान करना था। 1 अप्रैल 1999 को इस योजना का विलय स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में कर दिया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में इसका विलय कर दिया गया, ट्राइसम योजना का। अब आते हैं अंत्योदय अन्न योजना। तो ये जो योजना है, इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 25 दिसंबर 2020 को की थी। अंत्योदय अन्न योजना, इस योजना के तहत गरीबी रेखा के नीचे BPL रहने वाले लगभग 2 करोड़ परिवारों को बहुत ही रियायती दर पर खाद्यान्न प्रदान किया जाता है। इस योजना के तहत एक परिवार को कुल 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्रदान किया जाता है। इस योजना के तहत 3 रुपये किलो चावल, 2 रुपये किलो गेहूँ दिया जाता है। 35 किलोग्राम मिल सकता है यहाँ पर। तो इस तरह से देखिए पिक्चर है, इस तरह से कोटेदार होते हैं और लोग ऑनलाइन में आते हैं और अपना राशन लेके जाते हैं। सरकारी राशन की दुकान है ये। ग्राम अनाज बैंक योजना, इस योजना को खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा लागू किया गया। आपको नाम सुन के समझ में आ रहा होगा, ग्राम अनाज बैंक योजना, गांव के अंदर जो अनाज की बैंकिंग की जाती है उसकी योजना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक आपदा की अवधि के दौरान या खराब मौसम के दौरान जब खाद्य सुरक्षा से वंचित परिवारों के पास राशन खरीदने के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं होते हैं, उन्हें भुखमरी से बचाना। ये सारी चीज़ें हैं कि कोई प्राकृतिक आपदा आएगी या फिर मौसम ख़राब होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा, तो उस समय जो है आपको राशन नहीं खरीदना पड़ेगा बहुत महंगे रेट पे। यहाँ से जो है आप राशन लेकर भूखमरी से बच सकते हैं। इस योजना के तहत ज़रूरतमंद लोग गांव के अनाज बैंक से अनाज उधार ले सकते हैं, और जब उनके पास प्रचुर मात्रा में भोजन उपलब्ध हो जाए तो वो अनाज वापस कर सकते हैं। तो एक बैंक है अनाज बैंक, वहाँ से आप कभी भी जाके अपने लिए अनाज ले सकते हैं, और जब आपके पास हो तो आप उसको वापस कर सकते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM, इस योजना का नाम आप लोगों ने बहुत सुना होगा। 2005 की ये योजना है, 12 अप्रैल 2005 को ये लागू कर दी गई थी। यह योजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत आती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में भी सबसे गरीब परिवारों को सुलभ, सस्ती और जवाबदेह गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। तो जिन योजनाओं का नाम बदला है, जिसको मर्ज किया गया है, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना में इसको मर्ज किया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में मर्ज किया गया है। इस योजना के तहत मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता योजना आशा शुरू की गई। मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता योजना, आशा बहुएं होती हैं गांव में, ये जो है स्वास्थ्य वर्कर की तरह काम करती हैं। जो लेडीज़ होती हैं उनकी प्रेगनेंसी वगैरह में उनकी हेल्प करती हैं, उनका रजिस्ट्रेशन करती हैं, उनका डिलीवरी करवाती हैं, सरकारी मदद उनको समय पर दिलाती हैं। तो ये सारी काम आशा बहुएं करती हैं। यह योजना स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही है। आगे की योजना देखते हैं, आम आदमी बीमा योजना। इस योजना को 2 अक्टूबर 2007 को शुरू किया गया था, और यह ग्रामीण परिवारों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा योजना है। इस योजना के तहत परिवार के एक सदस्य को लाभान्वित किया जाता है। इस योजना के तहत राज्य और केंद्र सरकार द्वारा प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति 200 रुपये का प्रीमियम साझा किया जाता है। इस योजना के तहत जिस व्यक्ति की उम्र 18 से 59 वर्ष के बीच है, उसका बीमा हो चुका है,
उसे किसी भी प्रीमियम को भुगतान करने की ज़रूरत नहीं है। और कुटीर ज्योति कार्यक्रम इसके बाद है। इस कार्यक्रम को 1988-89 में शुरू किया गया था। इसका कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सहित गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले ग्रामीण परिवारों के जीवन स्तर में सुधार लाना था। कुटीर ज्योति कार्यक्रम, इस कार्यक्रम के तहत गरीबी रेखा के नीचे परिवारों को अपने घरों में सिंगल पॉइंट वाले बिजली कनेक्शन के लिए 400 रुपये की सरकारी सहायता प्रदान की जाती थी। और सर्व शिक्षा अभियान, ये अंतिम योजना है, 15 योजनाएं थी। सर्व शिक्षा अभियान को 2000 से 2001 में चलाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य 6 से 14 आयु वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है, जो कि एक मौलिक अधिकार है। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। इस कार्यक्रम को पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा शुरू किया गया था। शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के 86 में संशोधन से संबंधित है। वर्तमान में इस कार्यक्रम के तहत होने वाले खर्च में केंद्र और राज्य सरकार का योगदान 50-50% होगा। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। लेखपाल भर्ती से संबंधित एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मैंने कवर किया इस वीडियो में। टाइम थोड़ा ज़्यादा लग गया, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी कि ये जो योजनाएं गांव में चलती हैं, इनकी ऊपर क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ये तो जीके के क्वेश्चंस भी आते हैं। अब आप ग्रामीण परिवेश पढ़ रहे हैं, परिवेश पढ़ रहे हैं, तो वहाँ तो क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।